बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम पढ़ रहे हैं मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ सबक तफ़सीलुन नहव में। तफ़सीलुन नहव पढ़ रहे हैं हम जमात अरबी दुवम की। इसमें हमारा मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ का सबक चल रहा है। तो हमने पढ़ा कि मुंसरिफ किसको कहते हैं और गैर मुंसरिफ किसको कहते हैं। मुंसरिफ वो इसमें मुअरब है जो कि हर एराब को कबूल करे, और इसमें मुअरब गैर मुंसरिफ वो है जो कि हर एराब को कबूल ना करे, यानी जो कि कसरा और तनवीन को कबूल नहीं करता, क्योंकि इसमें 9 असबाब किसको कहते हैं इसमें गैर मुअरब गैर मुंसरिफ, जिसमें 9 असबाब में से कोई 2 सबब पाए जाए या नहीं तो एक सबब पाया जाए जो कि 2 के कायम मकाम हो, जो कि 2 के मुकाबिल हो। और इसी तरह हमने ये पढ़ा कि 2 के जो कायम मकाम जो है तो वो दो वजूहात 2 सबब है, एक तानीस और दूसरा जमा। एक तानीस और दूसरा जमा। तानीस की 2 किस्में हैं, एक तानीस अलिफ ममदूदा के साथ आती है, एक तानीस अलिफ मकसूरा के साथ आती है। अलिफ मकसूरा यानी जैसे कुबरा, बुशरा, खुबला वगैरह, और ये अलिफ ममदूदा यानी कि तानीस कौन सी है, जैसे हमरा, सऊदा वगैरह। तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि अदल किसको कहते हैं। हमने 9 असबाब पढ़े, जिसमें से एक पहला अदल था। तो अदल किसको कहते हैं, तो कहते हैं अदल कहते हैं ऐसे इसम को जो अपनी असली हालत छोड़कर दूसरी किसी बगैर किसी कायदे के दूसरे मानों में उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन उसकी कोई एक हकीकत मौजूद हो, उसकी कोई हकीकत मौजूद हो कि भाई इससे पहले ऐसा था और उसकी वजह से ही दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बगैर कायदे के इस्तेमाल हो, कोई कायदा, कोई ग्रामर, कोई ज़ाब्ता नहीं है, तो उसको कहते हैं अदल। तो अदल की अब 2 किस्में हैं, अदल तहक़ीक़ी और अदल तक़दीरी। इससे पहले हमने अदल तहक़ीक़ी पढ़ लिया कि अदल तहक़ीक़ी ऐसे इसमें है वाक़ई कोई असल उसकी मौजूद हो, असल कोई उसकी मौजूद हो, उसको क्या कहेंगे, अदल तहक़ीक़ी कहेंगे। तो अब हम अदल तक़दीरी पढ़ रहे हैं। अदल तक़दीरी पढ़ रहे हैं। अदल तक़दीरी यानी एक ऐसा इसम है जिसके वाक़े में कोई असल ना हो, ऐसा इसम है, ऐसा इसम मुअरब है जिसके वाक़े में कोई असल मौजूद ना हो, तो वह गैर मुंसरिफ पढ़ने की वजह से उसकी असल निकाल ली गई हो, उसकी असल निकाल ली गई हो, तो उसको इसमें क्या कहते हैं, अदल तक़दीरी कहते हैं। यानी एक ऐसा इसम जिसके वाक़े में कोई असल ना हो, जिसके वाक़े में कोई असल ना हो, गैर मुंसरिफ पढ़ने की वजह से उसकी असल निकाल दी गई हो, यानी उसका कोई असल ना हो, लेकिन चूंकि गैर मुंसरिफ पढ़ा जा रहा है इसलिए उसकी असल निकाल ली गई है, और उसको असल निकाल कर उसको बताया जा रहा है कि ये उसकी असल है, ये उसकी असल है। जैसे उमरा के इस लफ्ज़ को अहले अरब गैर मुंसरिफ पढ़ते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि गैर मुंसरिफ होने के लिए 2 सबब ज़रूरी है, या एक सबब ऐसा हो जो कि 2 के कायम मकाम हो। और लफ्ज़ उमरा में ये दोनों बातें नहीं हैं, लफ्ज़ उमरा में ये दोनों बातें नहीं हैं, सिर्फ एक सबब अलम है। सिर्फ क्या है, एक सबब उसमें अलम है, और तन्हा अलम से कलमा गैर मुंसरिफ नहीं होता। तन्हा अलम से कलमा क्या होता, गैर मुंसरिफ नहीं होता। इसलिए गैर मुंसरिफ के बाकी असबाब पर नज़र डाले कि कोई दूसरा सबब मिल जाए, मगर ये सूरत भी नामुमकिन है, ना हो सके, इसलिए मजबूरन इसमें अदल फ़र्ज़ किया गया है, इसमें अदल फ़र्ज़ किया गया है। और अदल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी कोई असल ना हो, अदल उस वक्त तक ना हो सकता जब तक कि उसकी कोई असल ना हो, इसलिए इसकी असल आमिर मानी गई जो बिल्कुल फ़र्जी है, आमिर मानी गई जो बिल्कुल फ़र्जी है, हक़ीक़त से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। महज उमर को गैर मुंसरिफ पढ़ने की वजह से मानी गई है, उमर को गैर मुंसरिफ पढ़ने की वजह से मानी गई है। हाल ज़फ़रुन का है, उसकी असल ज़ाफ़िरुन निकाली गई है, अदल वज़न फ़ेल के साथ जमा नहीं होता, अदल जो है वज़न फ़ेल के साथ जमा नहीं होता। अदल के 6 वज़न है। कौन कौन से वज़न है 6? तो इसके 6 औज़ान बताए गए हैं, किसके, अदल के 6 औज़ान हैं, जो कि इस औज़ान पे ये आ सकता है। जैसे 6 वज़न है, कौन से, फ़ुआलुन, क्या है पहला वज़न, क्या है, फ़ुआलुन, पहला वज़न फ़ुआलुन है।
फ़ुआलुन जैसे सुलासुन, फ़ुआलु सुलासु, पहला वजन क्या फ़ुआलुन है ना, उसके वजन क्या है सुलासुन। दूसरा वजन क्या है, दूसरा वजन है मफ़अलुन, मफ़अलुन, दूसरा वजन क्या है मफ़अलुन, जैसे मसलसुन, जैसे मसलसुन, तीन तीन को कहते हैं, तीन तीन को कहते हैं, सुलासुन मफ़अलुन के वजन को कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 है फ़ुआलुन, फ़ुआलुन, फ़ुआलुन जैसे फ़ुआलु, फ़ुआलु जैसे उमरु वख़रु, उमरु वख़रु, उमरु वख़रु। उसके बाद 5 वजन है फ़अलु, फ़अलु जैसे सहरु, जैसे सहरु। उसके बाद 4था वजन है फ़अली, फ़अली जैसे अमसी, फ़अली जैसे अमसी। 6ठा है फ़अली जैसे क़तामी, फ़अली जैसे क़तामी। ये 3 औज़ान जो इसके आते हैं, 3 औज़ान इसके क्या आते हैं। इसमें से पहला फ़ुआलु, दूसरा मफ़अलु, तीसरा फ़ुआलु जैसे उमरु वख़रु, चौथा फ़अलु जैसे फ़अली, फ़अलु फ़अली अमसी, नंबर 5 फ़अलु जैसे सहरु, फ़अली जैसे क़तामी, है ना। तो ये 6 औज़ान इसके आते हैं, किसके वज़न फ़ेल के, अदल के। ये 6 औज़ान आते हैं अदल तक़दीरी के, अदल तक़दीरी जो है इसको कहते हैं। ये 6 औज़ान पे जो भी आएंगे उसको अदल कहेंगे हम, अरे अदल तक़दीरी कहलाता है, अदल तक़दीरी कहलाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम आते हैं वस्फ़ पर। तो कहते हैं वस्फ़ किसको कहते हैं, वस्फ़ उससे मुराद ऐसी ज़ात है, वस्फ़ से मुराद ऐसी ज़ात है जिसमें सिफत के माने पाए जाते हैं। वस्फ़ से मुराद ऐसी ज़ात जिसमें सिफत के माने पाए जाते हैं, ऐसी ज़ात जिसमें सिफत के माने पाए जाते हैं, सिफत के माने पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वस्फ़ कहते हैं। जैसे अहमरु, जैसे अहमरु में हुमरतुन, अहमरु में क्या है हुमरतुन की सिफत पाई जा रही है, यहाँ लालपन की। अस्फरू में सुफरतुन, क्या है ये पीलेपन की। ज़ारिबुन में मज़रूबुन में, ज़ारिबुन और मज़रूबुन, है ना, ये उसकी मिसालें हैं। तो ज़रब के माने पाए जाते हैं, ज़ारिबुन और मज़रूबुन में ज़रब के माने पाए जाते हैं, ज़रब की एक सिफत उसमें पाई जाती है, तो इसको कहते हैं वस्फ़। तो वस्फ़ किस कहते हैं, ऐसी ज़ात जिसमें सिफत के माने पाए जाते हैं, ऐसी ज़ात मुराद ऐसी ज़ात जिसमें सिफत के माने पाए जाते हैं। अहमरु में हुमरतुन, अस्फरू में सुफरतुन, ज़ारिबुन और मज़रूबुन में ज़रबुन के माने पाए जाते हैं। अब वस्फ़ की 2 किस्में हैं, वस्फ़ की फिर 2 किस्में हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 असली, उसको वज़ई भी कहते हैं, नंबर 1 असली या उसको वज़ई भी कहते हैं। अब वस्फ़ की 2 किस्में हैं, असली उसको वज़ई भी कहते हैं, और एक है आर्जी, एक क्या है नंबर 2 आर्जी, एक है असली और दूसरा जो है क्या है आर्जी, है ना। अच्छा वस्फ़ असली यानी क्या, वस्फ़ असली क्या मतलब, वस्फ़ असली का मतलब ये है कि जिस वक्त इस कलमे को वज़ा किया गया हो, जिस वक्त इस कलमे को वज़ा किया गया हो, उस वक्त जिस कलमे को वज़ा किया गया हो, उस वक्त जिस वक्त वज़ा किया गया है उसमें वस्फ़ के माने, उसमें वस्फ़ के माने पाए जाएं, उसमें वस्फ़ के माना पाए जाएं। जिस वक्त ये लफ्ज़ वज़ा किया गया हो, जिस वक्त ये लफ्ज़ वज़ा, जिस वक्त इस कलमे को वज़ा किया गया हो, उस वक्त उसमें वस्फ़ के माने पाए जाएं, क्या हो वस्फ़ के माने उसमें पाए जाएं। खा बाद में रहे या न रहे, लेकिन जिस वक्त उसको वज़ा किया गया इस कलमे को, उसमें उस वस्फ़ के माने पाए जाएं, खा बाद में वो माने रहे या ना रहे। जैसे असवदु कि उसकी वज़ा हर सिया चीज़ के लिए है, जैसे असवदु, जैसे असवदु कि उसमें क्या है उसकी वज़ा हर सिया चीज़ के लिए है, हर सिया चीज़ के लिए है। बाद में अगरचे काले सांप का नाम होने की वजह से, काले सांप का नाम होने की वजह से वस्फ़ के माने बाकी नहीं रहे, वस्फ़ के माने बाकी नहीं, लेकिन वस्फ़ असली की वजह से उसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा, मगर वस्फ़ असली की वजह से उसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा, है ना। मगर होने की वजह से, वस्फ़ के माने पाए जाने की वजह से उसको वस्फ़ असली उसको गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा, है ना।
तो ये हो गई वस्फ की तारीफ। अब नंबर 2, वस्फ आर्जी किसको कहते हैं? वस्फ आर्जी किसको कहते हैं? वस्फ आर्जी का मतलब ये कि जिस वक्त उस कलमे को वज़ा किया गया हो, जिस वक्त उस कलमे को वज़ा किया गया हो, उस वक्त उसमें वस्फ के माने ना पाए जाएं, उस वक्त उसमें वस्फ के माने ना पाए जाएं, बाद में किसी आरिस की वजह से, वस्फ के माना पाए जाएं, किसी आरिस की वजह से उसमें वस्फ के माना क्या पाए जाएं। जैसे अरबाउन के ये लफ्ज़ एक अदद मुअय्यन के लिए वज़ा किया गया। अरबाउन यानी 4, किसी अदद मुअय्यन के लिए वज़ा किया गया है ना, और वस्फ के माने उसमें नहीं है, अलबत्ता उसका इस्तेमाल कभी कभी वस्फ के लिए भी हो जाता है, जैसे मररतु बिनिस्वतिन अरबाइन, गुजरा मैं 4 औरतों के साथ। मररतु बिनिस्वतिन अरबाइन, इसमें वस्फ के लिए है, इसमें क्या है? ये वस्फ के लिए, लेकिन इस वक्त इसमें वस्फियत आरजी है। वस्फियत क्या है? इसमें आरजी है, जिसका गैर मुनसरिफ होने में कोई एतबार नहीं, इसलिए ये मुनसरिफ है, ये बात याद रखनी चाहिए। क्या चाहिए कि वस्फ अलम के साथ जमा नहीं होता, वस्फ जो है अलम के साथ जमा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कलमा गैर मुनसरिफ हो, और उसमें एक सबब वस्फ हो और दूसरा सबब अलम हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों चीज़ें अलम और वस्फ जो एक चीज़ में जमा नहीं होते, कि एक में अलम भी हो वस्फ भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आया समझ में? तो चलिए, अब ये हो गई वस्फ की तारीफ। अब इसके बाद तानीस, इसके बाद क्या है? अब तानीस। तो तानीस किस कहते हैं? तानीस की अब 2 किस्में हैं, लफ्जी और मानवी। तानीस की कितने किस्में हैं? लफ्जी और मानवी 2 किस्में तानीस की है। तो तानीस लफ्जी किस कहते हैं? तानीस लफ्जी वो तानीस जिसमें अलामत तानीस लफ्जों में मौजूद हो, अलामत तानीस क्या हो? लफ्जों में मौजूद हो, और अलामत तानीस ये है, अलामत तानीस लफ्जों में मौजूद हो। अलामत तानीस क्या है? तो कहते हैं अलामत तानीस ये है। क्या है? सबसे पहले क्या है? ता। सबसे पहले क्या अलामत तानीस में? ता है। अलामत तानीस में क्या है? सबसे पहले ता, जैसे तलहा। और नंबर 2 लफ्ज़ अलिफ मकसूरा हो, अलामत तानीस में दूसरी की अलामत क्या? अलिफ मकसूरा हो, जैसे मूसा। नंबर 3 अलिफ ममदूदा हो, जैसे हमरा। तो ये अलामत तानीस क्या है? अलामत तानीस की 2 किस्में हैं, एक लफ्जी और एक मानवी। तानीस की 2 किस्में हैं ना भाई, एक लफ्जी और एक मानवी। तानीस लफ्जी किसको कहते हैं? वो तानीस जिसमें अलामत तानीस लफ्जों में मौजूद हो, और अलामत तानीस ये है ता, जैसे तलहा, अलिफ मकसूरा जैसे मूसा, अलिफ ममदूदा जैसे हमरा। अच्छा, और जो तानीस अलिफ मकसूरा ममदूदा के साथ हो, जो तानीस अलिफ मकसूरा या ममदूदा के साथ हो, उसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए, उसका गैर मुनसरिफ बनने के लिए कोई शर्त नहीं, उसकी कोई शर्त, जो तानीस अलिफ मकसूरा या ममदूदा के साथ हो, उसके लिए गैर मुनसरिफ बनने के लिए कोई शर्त नहीं, बल्कि उन दोनों में से हर एक 2 सबब के कायम मकाम है। अलबत्ता जिस कलमे में ता पाई जाए, उसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त यह है कि वो किसी का अलम हो। वो कलमा जिसके आखिर में ता हो, अलामत तानीस, उसका गैर मुनसरिफ होने के लिए क्या ज़रूरी है? कि वो अलम हो। क्या ज़रूरी है? वो अलम। जैसे तलहा, हमजा, देखो इसके आखिर में ता है, लेकिन इसका अलामत बनने के लिए क्या ज़रूरी है? इसका किसी का अलम रहा, तो ये जो है तानीस, इसका ता माना जाएगा, इसको
गैर मुनसरिफ माना जाएगा, वरना ये गैर मुनसरिफ नहीं है, वरना ये गैर मुनसरिफ नहीं है ना। तो समझ में आया? क्या क्या समझ में आया कि ता जो अलबत्ता जिस कलमे में ता पाई जाए उसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए, गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त ये कि वो किसी का अलम हो, जैसे तलहा और हमजा। और ये तानीस जो है दो 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 असबाब का एक सबब है, दो असबाब के कायम मकाम है। तो हम अब इसके बाद की जो दूसरी किस्म है ताय मानवी, तानीस मानवी जो है हम इसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।